साल 2014। ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक बेटी पर अपने ही माता पिता की हत्या करने का आरोप लगा। आइए जानते हैं मांजलपुर डबल मर्डर केस 2014 की पूरी कहानी। साल 1998। वडोदरा में रहने वाले श्रीहरि विनोद, जो एक बैंक में काम करते थे, और उनकी पत्नी स्नेहा विनोद, जो LIC में नौकरी करती थी, अपनी ज़िंदगी में खुश थे। लेकिन एक कमी उन्हें हमेशा ही महसूस होती थी, वो ये कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों ने फैसला किया कि अगर उन्हें कोई अपनी संतान नहीं है तो क्या हुआ, वो किसी अनाथ बच्चे को अपना परिवार दे सकते हैं, अपने परिवार बना सकते हैं। इसी सोच के साथ दोनों महाराष्ट्र के एक नासिक स्थित अनाथ आश्रम पहुंचे। वहीं से उन्होंने मात्र 6 महीने की एक बच्ची को गोद ले लिया। उस बच्ची के आने के बाद मानो उनके जीवन में खुशियां लौट आई हो। उन्होंने उसका नाम रखा खुशी। वह उनकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। समय बीतता गया, खुशी बड़ी होती गई और देखते ही देखते साल 2014 आ गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत इस परिवार के लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। अब खुशी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसका दाखिला मांजलपुर के अंबे विद्यालय में कराया गया था। माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन कुछ समय से स्नेहा को अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह घर में कम बात करती थी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था और ज़्यादातर समय वो मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहती थी। जब भी स्नेहा पूछती कि तुम किससे बात कर रही हो, तो खुशी हमेशा यही जवाब देती कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पुलिस जांच के अनुसार मॉर्निंग वॉक के दौरान खुशी की मुलाकात एक सप्पन पुराणी नाम के एक व्यक्ति से होती है। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को घर वालों से छिपा कर रखा, लेकिन हर राज हमेशा छिपा नहीं रहता। एक दिन स्नेहा ने दोनों को साथ में देख लिया। बस यहीं से इस परिवार की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। अब श्रीहरि और स्नेहा को समझ आ चुका था कि उनकी बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। उन्होंने गुस्सा करने के बजाय सबसे पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, पहले अपना भविष्य बनाओ, बाकी ये बड़े फैसले तुम बाद में भी ले सकते हो। लेकिन खुशी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया और दोनों के बीच मुलाकात बढ़ती चली गई। जब समझाने से भी बात नहीं बनी तो श्रीहरि ने अपनी बेटी को डांटा, कुछ पाबंदियां भी लगा दी। पुलिस के अनुसार यही बात आगे चलकर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह बनी। जांच एजेंसियों के अनुसार खुशी और सपन ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। पुलिस का दावा है कि दोनों को लगने लगा था कि उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी जो रुकावट है वो खुशी के माता पिता ही हैं, और अगर ये रुकावट हट जाए तो वे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकेंगे। बस यहीं से एक खौफनाक साजिश की शुरुआत होती है। 3 अगस्त 2014 की वो रात। घर में रोज की तरह रात का खाना तैयार था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस जांच के अनुसार खुशी ने खाने में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी थी। श्रीहरि और स्नेहा ने बिना किसी शक के वही खाना खाया। कुछ ही देर बाद दोनों बेहोश हो गए और यहीं से इस कहानी ने सबसे दर्दनाक मोड़ ले लिया। पुलिस के अनुसार बेहोश होने के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो असली खौफनाक हिस्सा अभी बाकी है। पुलिस जांच के अनुसार हत्या करने के बाद खुशी और उसका साथी उस घर को छोड़कर नहीं भागे, बल्कि वे उसी घर में रहना जारी रखते रहे। एक ऐसा घर जिसके अंदर 2 लोगों के शव पड़े हुए थे और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा दिखाई दे रहा था। पड़ोसियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों के पीछे इतना बड़ा राज छिपा हुआ है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपियों ने शवों को छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए। बाजार से एसिड खरीदा गया। जांच में यह भी सामने आया कि समय समय पर शवों पर एसिड डाला जाता था ताकि वे जल्दी गल जाएं और पहचान करना और भी मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ी समस्या थी घर में फैलने वाले तेज दुर्गंध की।
उसे छिपाने के लिए बार बार परफ्यूम और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसी घर के कमरे में 2 शव पड़े हुए हैं, जहां ये दोनों, खुशी और सपन पुराणी, दोनों साथ रह रहे हैं। इधर खुशी कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। शुरुआत में स्कूल प्रशासन को लगा कि शायद वो बीमार होगी, लेकिन जब कई सप्ताह बीत गए तो मामला गंभीर लगने लगा। आखिरकार 30 सितंबर 2014 को स्कूल की ओर से उसके घर पर एक नोटिस भेजा गया। उस नोटिस में लिखा था कि खुशी 5 अगस्त के बाद से स्कूल नहीं आ रही है, लेकिन उस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। वह नोटिस घर की दीवार पर ही चिपका रह गया। बाद में एक छोटा सा नोटिस पुलिस जांच का सबसे महत्वपूर्ण सुराग बना। अब इस कहानी में प्रवेश होता है गौरांग पटेल का। वो श्रीहरि विनोद के किराएदार थे। हर महीने श्रीहरि खुद किराया लेने आया करते थे, लेकिन इस बार काफ़ी समय बीत गया, वे नहीं आए। गौरांग ने कई बार फ़ोन भी किया। आखिरकार फ़ोन रिसीव हुआ, लेकिन दूसरी तरफ श्रीहरि नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी खुशी बात कर रही थी। उसने कहा कि पापा रिश्तेदारों के यहाँ पे गए हुए हैं। कुछ दिनों बाद खुशी खुद किराया लेने गौरांग पटेल के पास पहुँच गई, लेकिन गौरांग पटेल को उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा लग रहा था। वो घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसकी बातें भी सामान्य नहीं थी। यहीं से गौरांग को शक होने लगा कि मामला सिर्फ रिश्तेदारों के यहाँ जाने का नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। गौरांग पटेल का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने किसी तरह श्रीहरि विनोद के भाई से संपर्क किया। दोनों तुरंत मांजलपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और श्रीहरि व स्नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन हर किसी का जवाब लगभग एक जैसा ही था कि कई दिनों से इस दंपति को किसी ने भी नहीं देखा। यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर गई। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो पहली नज़र में सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें दीवार पर चिपका हुआ स्कूल का वही नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि खुशी 5 अगस्त के बाद से स्कूल नहीं गई है। अब पुलिस को समझ आने लगा था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया और सभी शक की सुई धीरे धीरे खुशी की ओर घूमने लगी। तकरीबन 70 दिनों के बाद खुला सबसे बड़ा राज। लगातार पूछताछ और मिले सुरागों के आधार पर आखिरकार 14 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने घर की तलाशी ली और जो दृश्य सामने आया उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सन्न कर दिया। घर के अंदर से लगभग 70 दिन पुराने 2 शव बरामद हुए। शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे घर में तेज दुर्गंध फैली हुई थी। यही वो पल था जब मांजलपुर डबल मर्डर केस पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। मौके से पुलिस ने खुशी और सपन पुराणी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस का दावा है कि दोनों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की। इसके बाद दोनों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार घटना के समय खुशी नाबालिग थी, इसलिए उसकी कानूनी प्रक्रिया अलग से चलाई गई। लंबी सुनवाई के बाद जुलाई 2016 में वडोदरा की अदालत ने सपन पुराणी को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के समय लड़की नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष किशोर न्याय कानून के तहत अलग से चलाया गया। मांजलपुर डबल मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी पारिवारिक कहानी थी जिसमें एक परिवार ने एक मासूम बच्ची को अपना नाम दिया, अपना प्यार दिया, अपना घर दिया और अपनी पूरी दुनिया बना ली। लेकिन किस्मत ने उसी परिवार की कहानी का अंत एक त्रासदी में लिखा, जिसे आज भी भारत के सबसे चर्चित पारिवारिक अपराधों में से एक में गिना जाता है। लेकिन इस केस से जुड़े कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में मौजूद हैं। क्या ये सिर्फ एक प्रेम संबंध का परिणाम था, या इसके पीछे ऐसी बातें भी थी जो कभी पूरी तरह सामने ही नहीं आ सकी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और शोध आधारित क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।